अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम सदीक है और आज हम शुरू कर रहे हैं कंप्लीट ईबे ड्रॉप शिपिंग कोर्स। और इस कोर्स की सबसे पहली क्लास है ईबे अकाउंट सस्पेंशन क्यों होता है और कैसे बचा जाए। ये टॉपिक हर बिगिनर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपने गलती से भी कोई रूल तोड़ दिया तो ईबे बिना वार्निंग के आपका अकाउंट जो है वो सस्पेंड कर देता है। नंबर 1, ईबे अकाउंट सस्पेंड क्यों करता है। सस्पेंशन का मतलब है आपका ईबे अकाउंट टेम्परेरी रोक दिया जाता है। आप ना तो कुछ उस पर लिस्ट कर सकते हैं, ना कुछ बेच सकते हैं, और कभी कभार तो अकाउंट बिल्कुल बंद हो जाता है। ठीक है, यानी कि जब अकाउंट सस्पेंड होता है तो उसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते, ना लिस्टिंग कर सकते हैं, ना कुछ वहाँ पे कोई चीज़ बेच सकते हैं। और कई बार इस तरह से होता है, अगर परमानेंटली अकाउंट आपका सस्पेंड हो जाए तो वो अकाउंट ही बंद हो जाता है, यानी कि आप वहाँ से कोई चीज़ बाय भी नहीं कर सकते। ठीक है, उसमें बायर अकाउंट भी जो है आपका डिलीट हो जाता है। आगे बात करते हैं नंबर 2 की, यानी ईबे अकाउंट सस्पेंड क्यों करता है। मेन सवाल नंबर 1, वेरिफिकेशन ना करवाना। अक्सर लोग बिना आइडेंटिटी वेरीफाई करवाए अकाउंट बना लेते हैं। ईबे इसे सस्पेंशन एक्टिविटी समझता है, यानी कि आप अकाउंट तो बना लेते हैं लेकिन वहाँ पे जो चीज़ आपने ऐड की होती हैं अपनी डिटेल्स, उनको आप वेरीफाई नहीं करवाते। ठीक है, तो जब तक आप वेरीफाई नहीं करवाएंगे आपका अकाउंट जो है वो ईबे सस्पेंड करता रहेगा। इसलिए आपने अगर डिटेल लगाई है तो उसको वेरीफाई कराना ज़रूरी है। नंबर 2, गलत चीज़ें बेचना, जैसे कि ब्रांडेड आइटम्स होगी, रिस्ट्रिक्टेड आइटम होगी या फेक प्रोडक्ट होगी, ये सब ईबे पॉलिसीज़ के खिलाफ हैं। ठीक है, यानी कि अगर आप वहाँ पे इंडिविजुअल अकाउंट आपके पास है तो वहाँ पे आप ब्रांडेड चीज़ें सेल कर रहे हैं बिना किसी ब्रांड की इजाज़त के, तो ये ईबे जो है ना आपका अकाउंट सस्पेंड कर देगा इस चीज़ से। ठीक है, और ब्रांड भी आपके खिलाफ जो है वो एक्शन ले सकता है, जिस भी ब्रांड की या जिस भी कंपनी की आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। नंबर 3 पे आ जाता है जी कि पूर सेलर परफॉर्मेंस, यानी कि अगर आप ऑर्डर्स लेट शिप करते हो, ट्रैकिंग नंबर फेंक देते हो या कस्टमर से बुरा बर्ताव करते हो तो ईबे आपके अगेंस्ट एक्शन लेता है। यानी कि अगर आपने वहाँ पे ऑर्डर लगाए हैं लेकिन जब आपको ऑर्डर आ जाता है, यानी कि लिस्टिंग किया आपने, आपके पास ऑर्डर आया, तो आप वहाँ पे ट्रैकिंग की बजाय, असल ट्रैकिंग की बजाय आप अपने सप्लायर से ट्रैकिंग लेने की बजाय अपने पास से कोई फेक ट्रैकिंग नंबर वहाँ पे अपने कस्टमर को दे रहे हैं, तो कस्टमर जो है आपको नेगेटिव फीडबैक देगा, क्योंकि उसके पास तो प्रोडक्ट पहुँचेगी नहीं। ठीक है, क्योंकि ट्रैकिंग भी फेक है, वो ट्रैक तो करता जाएगा लेकिन उसके पास प्रोडक्ट जो है वो पहुँचेगी नहीं। लेकिन उस ट्रैकिंग से उनको पता चल जाएगा कि उनका जो है ऑर्डर कहाँ तक पहुँच गया है, और ऑर्डर जब पहुँच जाएगा तो उनके पास नहीं जाएगा, क्योंकि ट्रैकिंग फेक होगी। अच्छा, इसमें एक सवाल ये आता है कि फ़ेक ट्रैकिंग जो है वो लोग क्यों लगाते हैं। फ़ेक ट्रैकिंग इसलिए कई लोग लगाते हैं क्योंकि ईबे तब तक आपकी पेमेंट होल्ड कर लेता है जब तक आप वहाँ पे ट्रैकिंग नहीं लगाते। ठीक है, तो लोग पेमेंट लेने के लिए वहाँ पे फ़ेक ट्रैकिंग लगा लेते हैं, लेकिन ये बात आप जहन में रख लें, अगर आप फ़ेक ट्रैकिंग लगाते हैं पेमेंट लेने के लिए, ईबे आपको पेमेंट अलाउ तो कर देता है, लेकिन जो है आपका जो बैंक कार्ड होता है ना, डेबिट कार्ड या फिर अकाउंट ईबे का, तो वो ईबे के साथ ही कनेक्ट हुआ होता है। ठीक है ना, तो अगर कोई इस तरह का मसला बनता है तो वो अगर आपके अकाउंट में भी पेमेंट होगी तो वो डिडक्ट कर लेगा। ठीक है, क्योंकि कस्टमर आपके प्रोडक्ट को, आपके अकाउंट को रिपोर्ट करेगा, वहाँ पे नेगेटिव फीडबैक देगा ईबे को। ईबे के कस्टमर सर्विसेज को आपके बारे में बताएगा कि भाई ये बंदा है, इसने मेरे साथ फ्रॉड किया है, तो वो फिर जो है ना आपका अकाउंट सस्पेंड कर देंगे। ठीक है, तो इसलिए आपने फेक ट्रैकिंग नंबर जो है वो अपने अकाउंट में किसी भी बायर को, अपने कस्टमर को नहीं देना। इससे आप इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। ठीक है ना, और पेमेंट भी आपको तभी मिलती है जब आप रियल ट्रैकिंग लगाते हैं, कस्टमर को वो प्रोडक्ट पहुंच जाती है, वो कंफर्म कर देता है, तो फिर ठीक है ना, नहीं तो वो रिफंड भी कर लेता है, रिफंड भी मांग लेता है, तो ईबे रिफंड फिर करता भी है, और वो फिर आपके अकाउंट से ही करता है, वो अपने पास से नहीं देता। ठीक है ना, और उसमें ट्रांजैक्शन फ़ीस भी होती है, फिर आपके पास अगर पैसे आते भी हैं अकाउंट के, तो उसकी भी फ़ीस कट जाती है, और जब वो रिफंड आप करेंगे तो तब भी उसमें जो ट्रांजैक्शन फ़ीस ईबे की होगी वो भी कट जाएगी। ठीक है, तो यानी कि लॉस में आप ही जाएंगे, वो बायर का कुछ जाएगा ना ईबे वालों का कुछ जाएगा, तो इसलिए आपने फेक ट्रैकिंग से जो है वो एहतियात करनी है। नंबर 4, बहुत तेज स्टार्ट, यानी कि न्यू सेलर अगर पहले ही दिन 50 आइटम लिस्ट कर दें या एकदम से ज़्यादा सेल्स आ जाएं एक ही अकाउंट के ऊपर, जो नया अकाउंट हो, तो ईबे अलर्ट हो जाता है कि ये कुछ गलत हो रहा है। यानी कि अगर आपका नया अकाउंट है तो वहाँ पर आपकी आइटम की लिस्टिंग जो टोटल ईबे ने आपको दी है वो है, उसकी लिमिट 50 है। ठीक है, तो आप कुछ ही दिनों के अंदर या एक ही दिन के अंदर मल्टीपल लिस्टिंग कर देते हैं 50 की 50 ही। ठीक है, तो इससे भी ईबे जो है आपका अकाउंट सस्पेंड कर सकता है, एक बात ये। और अगर आपका नया अकाउंट है तो उस नए अकाउंट के ऊपर एकदम से ज़्यादा ऑर्डर्स आ रहे हैं, ठीक है, तो इससे भी ईबे आपका अकाउंट सस्पेंड कर सकता है, या फिर आपसे जो है वो प्रूफ वगैरह मांग सकता है कि मुझे प्रूफ दिखाओ कि आपके पास इतने ज़्यादा ऑर्डर क्यों आ रहे हैं और कैसे आ रहे हैं। फिर ईबे को अपनी सारी आईडी वेरिफिकेशन करवाना पड़ती है, उसे अपने डॉक्यूमेंट्स जमा करवाना पड़ते हैं, सारी की सारी इन्वॉइसेस जो हैं वो भी ईबे को दिखानी पड़ती हैं। फिर ईबे जो है आपका अकाउंट जो है वो दोबारा से रीएक्टिवेट कर देता है।
अब बात करते हैं मल्टीपल अकाउंट्स की, नंबर 5। ठीक है, मल्टीपल अकाउंट्स के में होता है कि अगर आपका एक सस्पेंड अकाउंट के बाद दूसरा अकाउंट बनाए तो सेम डिवाइस सेम आईपी, तो वो भी बैन हो सकता है। यानी कि अगर आपने अकाउंट बनाया है अपने एक लैपटॉप के अंदर, तो एक वाईफाई के ऊपर, तो यानी कि उसकी आईपी सेम है वाईफाई की और लैपटॉप की अलग अलग है, लेकिन दोनों की सेम आईपी है, लैपटॉप की अलग है, इंटरनेट की अलग है। तो आपका उस इंटरनेट और उस लैपटॉप के ऊपर आपका पहला अकाउंट जो है वो सस्पेंड हो गया। ठीक है, तो अब आपने क्या किया है कि आपने उसी अकाउंट में उसी इंटरनेट के ऊपर जो है, सॉरी, उसी लैपटॉप में उसी इंटरनेट के ऊपर जो है एक ही आईपी में, सेम आईपी में, आईपी एड्रेस में, तो आपने दूसरा अकाउंट भी बना लिया है। ठीक है, तो ईबे जो है उस आईपी को डिटेक्ट कर लेगा और आपका अकाउंट, दूसरा अकाउंट जो आपने बनाया है उसे भी बैन कर देगा। ठीक है, एक बात क्लियर, एक बात ये हुई अकाउंट के हवाले से, और दूसरा पायनियर के हवाले से भी मैं आपको ये बात बताते चलूँ कि अगर आप का मल्टीपल अकाउंट्स हैं, ठीक है, तो आपका अगर एक पायनियर के ऊपर अकाउंट बैन हो चुका हुआ है, तो आप अगर दूसरा अकाउंट बनाते हैं तो उसमें भी वही वाला पायनियर अटैच करते हैं। फिर चाहे आप पहले अकाउंट से उसको डिलीट करके अटैच कर लें या फिर वैसे पायनियर को दूसरे अकाउंट के साथ अटैच कर लें, तो फिर भी ईबे जो है उसको डिटेक्ट कर लेगा और आपका अकाउंट जो है वो सस्पेंड कर देगा। ठीक है, लेकिन ज़्यादा चांसेस होते हैं कि ये अकाउंट फौरी तौर पर सस्पेंड नहीं करता, लेकिन ईबे की नज़र में जब आपका अकाउंट आता है तो वो फिर जब वेरीफाई करता है इस चीज़ को, तो फिर आपके अकाउंट में जो है वो रिस्ट्रिक्शन वगैरह जो है वो भेज सकता है। और इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि जब आपने दूसरा अकाउंट बनाना हो तो आपने आईपी को तब्दील करना है। ठीक है, आने वाले वीडियो में मल्टीपल अकाउंट बनाना भी सिखाऊंगा कि आप मल्टीपल अकाउंट किस तरह से बनाएंगे, वो क्लास आपने स्किप नहीं करनी। ठीक है ना, उसमें क्या होगा कि आप लैपटॉप में आपको विंडो करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ना ही अपना वाईफाई का कनेक्शन है उसको तब्दील करने की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, उसमें आप आईपी को तब्दील कर सकेंगे, वो किस तरह से करेंगे वो आगे जानेंगे, और ये बिल्कुल फ्री वाला काम होगा, इसमें आपको कोई पेड वर्जन या वेबसाइट वगैरह की थर्ड एप्लीकेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं ईबे अकाउंट सस्पेंशन से कैसे बचा जाए। ठीक है, तो नंबर 1, अपना अकाउंट प्रॉपर वेरीफाई करवाएं। आईडी, एड्रेस, ईमेल, फ़ोन नंबर सब क्लियर होने चाहिए। यानी कि आप जब अकाउंट बनाया है तो उसमें आपने ये डिटेल तो आपने लगानी ही लगानी है, लेकिन आपने इनको वेरीफाई भी करना है। अब जब तक आप इसे वेरीफाई नहीं करेंगे, ईबे इसे अप्रूव नहीं करेगा। ठीक है, तो वो आपका अकाउंट सस्पेंड कर देगा। और ये उन लोगों के लिए होता है जो अकाउंट बनाते हैं और उससे थोड़ी देर बाद जो है उनका अकाउंट सस्पेंड हो जाता है। उनका जो मसला आता है वो यही चीज़ का होता है कि वो डिटेल्स को वेरीफाई नहीं करते। ठीक है, नंबर 2, शुरुआत में सिर्फ 2 या 3 प्रोडक्ट लिस्ट करें। यानी कि अगर आपने नया अकाउंट बनाया है तो नए अकाउंट के ऊपर आपने एकदम से ज़्यादा लिस्टिंग नहीं कर देनी, आपने आस्ता 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 आगे जाना है। ठीक है ना, मेरा मशवरा यही होगा कि आप एक हफ्ते के अंदर जो है वो 2 से 3 लिस्टिंगें करें बस। यानी कि आज एक लिस्टिंग की, उससे कुछ दिन बाद दूसरी, फिर उससे कुछ दिन बाद तीसरी लिस्टिंग आपने करनी है। ठीक है, जब तक आपके अकाउंट पे ऑर्डर आना स्टार्ट नहीं हो जाते तब तक आपने जो है ऐसे ऐसे लिस्टिंग करनी है। ठीक है, और ये इसकी जो लिमिट होती है वो 1 महीने तक होती है, 1 महीने के बाद ये डिलीट हो जाती है। ठीक है, नंबर 3 पे आपने रियल ट्रैकिंग नंबर यूज़ करना है। ठीक है, जो सप्लायर आपको ट्रैकिंग नंबर देगा वही ट्रैकिंग नंबर आगे आपने देना है, ना कि अपने पास से कोई फेक ट्रैकिंग नंबर उसमें ऐड करना है। ठीक है, नंबर 4, कस्टमर मैसेजेस का जवाब 24 घंटों में आपने देना है। ठीक है, सेलर डैशबोर्ड जब आपका बन जाएगा तो वहाँ पे मैसेजेस का ऑप्शन होता है। ठीक है, जब वहाँ पे मैसेजेस पे आप जाते हैं, इनबॉक्स में आप जाते हैं, तो वहाँ पे आपको कस्टमर्स की तरफ से भी मैसेज आए होते हैं और ईबे की जानिब से भी मैसेज आए होते हैं। ठीक है, और ईबे की जानिब से जो भी मैसेजेस आएंगे या ईमेल्स आएंगी उनको आपने लाजमन रीड करना है। ठीक है, अगर उन पे कोई अपडेट्स वगैरह आई हैं तो उन चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए, मालूम होना चाहिए। ठीक है ना, उनको भी आपने रीड करना है। और अगर कस्टमर की तरफ से आपको कोई मैसेज आता है बाहर की तरफ से, तो उसको भी आपने जो है रिप्लाई करना है। ठीक है, वो फिर चाहे जैसा भी सवाल आपसे करे उसको आपने जवाब देना है। इससे आपकी जो कम्युनिकेशन की अकाउंट में हेल्थ होती है वो इंक्रीज रहती है, वो नहीं गिरती। इससे आपके अकाउंट की जो हेल्थ है वो बढ़ जाती है, डाउन नहीं होती। ठीक है ना, तो इसलिए आपने कस्टमर को रिप्लाई जो है वो टाइम पर करना है। नंबर 5, अमेज़ोन से डायरेक्ट ड्रॉप शिपिंग अवॉइड करें। यानी कि अमेज़ोन से आपने डायरेक्ट ड्रॉप शिपिंग जो है वो नहीं करनी, क्योंकि उस पर ऊपर लेबल लगा होता है। जब बाद औक़ात अगर आप अमेज़ोन पर ऑर्डर देते हैं तो वहाँ पे जब कस्टमर के पास पार्सल जाता है तो उस पार्सल का जो बॉक्स होता है उसके ऊपर अमेज़ोन का लोगो लगा होता है, तो इससे फिर मसला बनता है। तो उस लेबल को ख़त्म ना लगा हो, इसके लिए आपको कुछ इस तरह के सप्लायर को देखना पड़ेगा जो कि उनका लेबल ना लगा हो, उनकी कंपनी का लेबल ना लगा हो। ठीक है ना, तो वो सप्लायर्स आप कैसे ढूंढेंगे वो आने वाली जो क्लासेस होंगी उनमें आप जान जाएंगे। ठीक है ना, अब हम बात करते हैं अगर सस्पेंशंस हो जाए तो क्या करें। यानी कि अगर आपका अकाउंट सस्पेंड हो जाए तो फिर हम क्या करें, कि आपका अकाउंट सस्पेंड क्यों किया गया है। ठीक है, ईबे आपको ईमेल करके बताता है पहले।
ईबे की रेजोल्यूशन सेंटर में जाएं, ठीक है। उनकी मांगी गई डॉक्यूमेंट्स, आईडी, एड्रेस प्रूफ या सप्लायर्स इनवॉइसेस अपलोड करनी होंगी आपको वहाँ पे, ठीक है ना। फिर अपील लिखें, लेकिन याद रहे कि अपील जो आपने भी उनको एप्लीकेशन देनी है वो आपने किसी प्रोफेशनल लैंग्वेज में देनी है, ताकि वो आपकी एप्लीकेशन पर रद्द-ए-अमल दें, आपको जवाब दें, ठीक है। और 2 से 3 दिन के इंतज़ार के बाद जो है आपको रिस्पॉन्स मिल जाता है, ठीक है ना। और ये जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ ये उन लोगों के लिए हैं जिनका अकाउंट टेम्परेरीली बैन होता है, ठीक है। अगर आपका अकाउंट परमानेंटली बैन हो जाए तो फिर आप इसका कुछ नहीं कर सकते, फिर उसको आप रिकवर नहीं कर सकते, ठीक है। रिकवर करने के लिए जो चीज़ें मैंने आपको अभी भी बताई हैं कि आपको ईमेल आती है, ठीक है। उससे क्या होता है कि उससे वहाँ से आपने रेजोल्यूशन सेंटर में जाना होता है, कस्टमर सपोर्ट सेंटर में, ठीक है ना। तो वहाँ पे आपसे कुछ डॉक्यूमेंट्स आपसे पूछ रहा होगा, ठीक है। तो वो आपने अपने डॉक्यूमेंट्स जो हैं ईबे को वेरीफाई करवाने हैं फिर से, ठीक है ना। तो अगर वो वेरीफाई कर लेता है, ईबे आपको दोबारा से अप्रूव कर लेता है, तो फिर वो आपका अकाउंट जो है वो रीएक्टिवेट कर देता है, अदरवाइज आपका अकाउंट जो है वो परमानेंटली सस्पेंड कर देता है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। और एक बात याद रखें कि ईबे पर आपको काम करने के लिए कोई भी आपने 2 नंबरी वाला काम नहीं करना वहाँ पे, ठीक है। आप अगर ईबे के असूलों के मुताबिक चलेंगे, उसके रूल्स को फॉलो करेंगे, ठीक है, तो फिर आपका अकाउंट से सस्पेंड कभी भी नहीं होगा, चाहे फिर आप वहाँ पे ड्रॉप शिपिंग ही क्यों ना कर रहे हों, ठीक है। पाकिस्तान में बहुत से ऐसे हैं जो ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं ईबे के ऊपर, ठीक है। लेकिन उनके अकाउंट्स की अगर आप सेल चेक करें तो वो हज़ारों की तादाद में और सालों पुराने उनके अकाउंट्स हैं, लेकिन उनके अकाउंट सस्पेंड नहीं हुए। वो इसी वजह से क्योंकि वो ईबे के रूल्स को फॉलो करते हैं और ईबे को इस बात का नहीं पता चलता कि आप जो है वो ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं या फिर अपना काम कर रहे हैं, ठीक है। अगर आपको ये क्लास पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और कमेंट में बताइए कि आपको सबसे ज़्यादा किस चीज़ ने हेल्प की है। अगली क्लास में हम बात करेंगे कि ईबे सेलर अकाउंट कैसे बनाया जाता है स्टेप बाय स्टेप, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अभी के लिए अल्लाह हाफ़िज़।